ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। अगर मैं इनकार कर रही हूँ ना, जाके बता दो सबको। डैड इसी हफ्ते तुम्हारी रुखसती करना चाहते हैं और ये मैं होने नहीं दूंगी। रूहान से तुम्हारा निकाह हो इससे पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी। आपको मेरा साथ देना है, बताएं देंगे ना मेरा साथ? दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। अरे मेरी जान की टुकड़ी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं आऊंगी ना। इस तरह आपका बार बार आना और अब्बू की जिद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पप्पू नहीं मेरी बच्ची, तुम्हारे अब्बा की जिद तोड़वाने के लिए मुझे बार बार भी आना पड़ा तो मैं आऊंगी। और एक बात अच्छी तरह से सुनो, रूहान की दुल्हन तुम ही बनोगी, क्योंकि ये सिर्फ रूहान की नहीं मेरी भी ख्वाहिश है। आई समझ तुम? थैंक यू। अब एक वादा करो अपनी पप्पो से, तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लोगी। वादा? वादा। बस अब खुश रहो और बिल्कुल आराम से हो जाओ। सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं सब ठीक कर लूंगी। चल जीती रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साइमा, आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। खुशी हुई। मेरे आने पे खुशी हो गई आपको? ये ना हुआ कि आप भी मिलने आ जाएं? नहीं नहीं, हम आएंगे, जरूर आएंगे। भाभी भाई कैसे हैं? सो रहे थे, पूरी रात ड्यूटी पर होते हैं ना, इसीलिए नहीं कहा कि साथ चलें। चले मैं खुद आ जाऊंगा मिलने। शिजा कहाँ है? उसे बुलाओ ना, बताओ मैं मिलने आई हूँ। वो अपने दोस्त से बात कर रही है फोन पे, आ जाएगी। अच्छा अच्छा। तो फैल साहब घर पे नहीं होंगे ना? अब नहीं, तो फैल घर पे ही है। उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं थी तो दोबारा सो गए। कोई बात नहीं, आराम करने दें, बस हमारे सलाम दे दीजिएगा उन्हें। मॉम। हाँ बेटे। शिजा देखो, मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो मैं खुद ही तुमसे मिलने चली आई। कैसी हो? ठीक हूँ। मेरे लिए एक ग्लास जूस बना दो मॉम। अच्छा, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। जी। शिजा, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई थी, बड़ी बुटीक से लाई हूँ। देखो बहुत खूबसूरत है, इसका ट्राउजर भी बड़ा अच्छा है। देखो ना, तुम पे बड़ा अच्छा लगेगा। देखो रंग भी एक जैसा हो गया। फिरदौस, ये रख लो, और मॉम मेरे लिए जूस बनाएंगी, वो लेके ऊपर आ जाओ। ये क्या हरकत की तुम्हारी बीवी ने? इतनी महंगी बुटीक का जोड़ा था, उठा के मुलाजमा को दे दिया। हद हो गई। माँ इतनी खुश अखलाक और बेटी इतनी नकचड़ी बदतमीज। आपको किसने कहा था यहाँ आने के लिए? खाली हाथ नहीं आई थी, तुम्हारी बीवी के लिए तोहफा लेकर आई थी मैं। इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से लाई थी। उसको नहीं है कदर किसी के प्यार की, और आप आइंदा उसके लिए यूं तोहफे लेकर मत आइएगा। अच्छा ठीक है ना, नहीं लाऊंगी। मेरी बात सुनो, तुमने ना शिजा को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे नई नई शादी हुई है उसकी, सीख जाएगी, लड़कियों को टाइम लगता है। अच्छा तुम कहोगे नहीं ना, मैं आऊंगी नहीं। मैं कभी नहीं कहूंगा आपको यहाँ आने के लिए। रिश्तेदारी तो निभानी पड़ेगी ना। निभा रहा हूं मैं रिश्तेदारी, आपको नहीं जरूरत रिश्तेदारी निभाने की। मैं नहीं चाहता आपकी और भाई की मजीद बेइज्जती हो यहाँ। नहीं हो रही, कोई नहीं बेइज्जती हो रही, तुम गुस्सा नहीं करो। हाँ अच्छा, मैं चली जाती हूँ ना, बस ना, यही बात है ना। आपको टैक्सी करवा के देता हूँ, घर जाए। बाहर गाड़ी।
रोहान मेरा सब कुछ है और तुम्हें ये बात जल्दी समझ लेनी चाहिए। समरीन, मैं तुम्हारे और रोहान भाई के लिए बहुत खुश हूँ। और अब तो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलने जा रही है, तुम क्यों इतना गलत सोच रही हो? दी तुम्हें अपने अंदाज में समझा चुकी है, अब मैं तुम्हें दोबारा वार्न कर रही हूँ। रोहान को हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, समझ आई? समरीन, तुम मेरी बहन हो, प्लीज मुझ पे शक करना बंद कर दो। मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम और रोहान भाई एक साथ खुश रहो, आबाद रहो। फूफा जा रही हूँ, तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ, ना ही रोहान के सामने आना, ना ही डैड के। मैं नहीं आऊंगी किसी के भी सामने, मैं अपने कमरे से नहीं निकलूंगी, ठीक है? देखो तो फैल, तुम चाहते थे ना कि रोहान की शादी निम्रा से हो, पर अब निम्रा ने खुद ही इनकार कर दिया। अब हम क्या कर सकते? मैं इसीलिए आज फिर अपनी झोली तुम्हारे आगे समरीन के लिए फैला रही हूँ। और मैं बता रही हूँ, मैं तारीख लिए बिना नहीं टलूंगी। समरीन और रोहान के रिश्ते को मैं पहले भी इनकार कर चुका हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं हरगिज़ आपको ऐसा नहीं करने दूंगी, आप गलत कर रहे हैं। तुम चुप करो और जाओ यहाँ से, चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप हाँ नहीं करेंगे, ना मैं जाऊंगी और ना ही पप्पू। तो फैल, शम्सा आपा बहुत चाह से आ रही हैं बार बार समरीन के लिए, और हमारी समरीन की भी यही ख्वाहिश है। मैं अपनी बेटी के लिए जो बेहतर समझूंगा वही करूंगा, और रोहान मेरी बेटी के लिए बेहतर नहीं है, ये मैं जानता हूं। मैं जानती हूँ तुम्हें किस बात पे गुस्सा है, क्यों नाराज हो मुझ पे। मुझे पता है उस वक्त तुम्हें मेरा इनकार बहुत बुरा लगा था, बहुत भारी गुजरा था तुम पर। छोड़ने आप जो बात बीत गई, भूल जाए पुरानी बातों को। हाँ, तो मैं भी तो यही चाह रही हूँ कि पिछली पुरानी बातों को भूल जाओ, खुदा के वास्ते भूल जाओ। सर, पप्पू बिल्कुल ठीक कह रही। खुशी के काम की इब्तिदा खुशी खुशी से होनी चाहिए। और वैसे भी इस्लाम हर लड़की को अपनी पसंद की शादी करने की इजाजत देता है। रोहान एक अच्छा लड़का है, आपके बेटों जैसा है सर। और अगर आपकी नजर में मेरा थोड़ा सा भी मान है तो प्लीज आप मान जाए। प्लीज तो फिर हम सब तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, मान जाओ, खुदा के वास्ते मान जाओ। मैंने जब इनकार कर दिया तो कर दिया, और मेरे फैसले को बदलना इतना आसान नहीं है, ये आप सब जानते हैं। अच्छा बस, खुदा का वास्ता प्लीज। अब कुछ कहने की बारी मेरी है। रोहान, एक मिनट अम्मी, मुझे बोलने दे। मैं कुछ बोल लूं? आज मैं खुद भी इनकार कर रहा हूं। अब मुझे भी समरीन से शादी नहीं करनी। क्या कह रहे हो तुम ये? अम्मी बस, चल। क्या बातें कर रही थी तुम रोहान से कल? क्या प्लानिंग कर रहे थे तुम दोनों? मैं तो
रूहान भाई से कह रही थी कि मैं इसलिए उनसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे शादी ही नहीं करनी है। बकवास नहीं करो, झूठ कह रही हो तुम मुझसे। सच बताओ मुझे। शिजा क्या हो गया तुम्हें? हर बात में इससे क्यों घसीट लेती हो तुम? कह तो रही है कि रूहान से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। अच्छा, तो फिर आप पूछें अपनी बेटी से कि कल इसने ऐसा क्या किया था जो मुझे इसे थप्पड़ मारना पड़ा। आप प्लीज अपने ड्रामे करके ना आप अपनी बेटी की हरकतों पे चुप हो जाओ। जब से सुन रही हूँ तुम्हारी बकवास में, खामोश हो जाओ। दुआ करो तेरी समरीन ठीक रहे, उसको कुछ ना हो। तुम्हारे डैड भी ना अगर बार बार इनकार ना करते तो यहाँ तक नौबत ही ना पहुंचती। हद कर दी इसने भी। समरीन बेहोश डैड के इनकार पे नहीं, रूहान के इनकार पे हुई है। और अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना फूफो, तो मैं रूहान को नहीं छोड़ूंगी। याद रखिएगा आप सब। शिजा, शिजा, सर, मुसलसल बेहोशी की वजह हमारी समझ में नहीं आ रही है। कोड्स भी सारी क्लियर हैं। फिर किसी स्ट्रेस, बहुत बड़े सदमे में है वो। सब कुछ भी करके इसको होश में लेके आए। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप तसल्ली रखें। उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। शुक्र अल्लाह का। हेलो। कैसी अब समरीन? बस स्ट्रेस था, कोई परेशानी की बात नहीं, डॉक्टर ने कहा। कब लेके आ रहे हो घर उसे? अभी नहीं ला सकते, वो बेहोश है। डॉक्टर सर अंदर ही गए हैं उसको देखने। फूफो, क्या हुआ? फूफो, हाँ, समरीन को होश आ गया। या अल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, एहसान है मेरी मालिक तेरा। शुक्र या अल्लाह तेरा शुक्र। फूफो, मुझे सॉरी कहना था, मैंने इस तरह से मिसबिहेव किया। मैं बहुत परेशान थी। मैं शुक्राने की नफिल मानने में थे। नजर आप मेरे कमरे में आ जाए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आयमा, सज्जाद ने खाने पे बुलाया, वहां जा रहा हूँ, ठीक है? आयमा? हाँ? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। परेशान लग रही हो। नहीं तो परेशानी किस चीज की? मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, इस वजह से परेशान होना। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, मैं बॉस से बात करूंगा कि मेरी दिन में ड्यूटी लगा दें। हो सकता है वो मान जाए। तुम परेशान नहीं हो बस। हाँ ठीक है, ठीक है। बासित से बात हुई तुम्हारी? नहीं तो कौन सी बात? तुम क्यों पूछ रहे हो? वो मैंने उसको फोन नहीं किया और इतने दिन से मुलाकात भी नहीं हुई। पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा। बासित वो अपने घर में, दुनिया की ना हर चीज है वहां पर। तुम ना उसकी फिक्र ना किया करो। अबर का हाल तो मुर्दा ही जानता है।
तुम क्यों आए हो यहाँ? मामू मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम जाओ यहाँ से। मामू मैं जब तक समरीन से नहीं मिलूंगा मैं नहीं जाऊंगा। सर ये मौका नहीं सर, प्लीज़ समरीन के लिए दुआ करनी चाहिए प्लीज़ आप लोग। पहाड़ जैसा हौसला है मेरी बेटी का। तुमने बताया भी नहीं मुझे, नहीं माँ को। वक्त गुजर गया अम्मी, प्लीज आप टेंशन ना लें। कितनी मजबूत है मेरी बेटी। तुम्हारा सब्र रायगा नहीं जाएगा बेटे, बहुत सारी खुशियां मिलेंगी तुम्हें। राज करोगी अपने घर में। लेकिन ये सब कौन सा पहली बार हुआ? अब तो आदत सी हो गई, इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब आप परेशान होती हैं तब तकलीफ होती है मुझे। मैं अपनी बेटी को परेशान होता नहीं देख सकती। खुदा आप तुम्हारी जिंदगी में सारे अच्छे रास्ते खोल दे बस। चलो आओ, तुम्हारे अब्बू समरीन को लेकर आने वाले होंगे ना। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सना। वो मुझे ना आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, तो मैंने सोचा फ़ोन पर ही बात कर लेती हूँ। साइमा बुरा मत मानो, मैं बाद में फ़ोन कर लूँ, ज़रा मेहमान आए हुए हैं। नहीं, बुरा किस बात का मानूंगी। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ठीक है, खुदा हाफिज़। क्या मुसीबत है, किसी तरह से बात ही नहीं हो रही। शुक्र है कि तुम ठीक हो। जब डैड ने इनकार किया तो तुमसे एक उम्मीद थी, एक आस थी। लेकिन जब तुमने इनकार किया तो मुझे कोई होश नहीं थी मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। ऐसे कि जैसे मैं दुनिया में हो ही नहीं, कुछ भी नहीं था। समरीन कैसी बातें कर रही हो यार। शुक्र है समरीन तुमने आंखें खोली, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया समरीन को। ओह शुक्र। उसमें हाँ क्लियर डॉक्यूमेंटेशन। अब रिलैक्स करो। बताओ रूहान, बताओ कि तुम मेरे कहने की वजह से नहीं कह रहे, तुम्हारी अपनी ख्वाहिश है। बताओ मामू को बेटा। मेरा फैसला अब भी वही है मामू, मैं शादी समरीन से नहीं निम्रा से करूंगा। रूहान चले अम्मी, मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूं।
दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची। चल फिरदौस, ये देना जरा, ये रखो, और ये दे देना गरीबों में, तुम भी कुछ रख लेना। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची सही सलामत। तो कुछ हो जाता ना, मैं भी जिंदा ना रहती, पता है। अल्लाह ना करे पप्पा आपको कभी कुछ हो। तुम बस ये यकीन रखो, मेरे रूहान की दुल्हन सिर्फ तुम बनो। और देखना, बहुत जल्द फुप्पो तुम्हें खुद अपने हाथों से तैयार करके अपने साथ ले जाएंगी। और नहीं तो क्या, और रोज आऊंगी, कल फिर आऊंगी, सुबह से शाम तक अपनी बच्ची के साथ गुजारूंगी, ठीक है ना? परेशान नहीं होना, भूल जाओ सारी पिछली बातों को, बिल्कुल। अम्मी चले। चलते हैं बेटे। अभी रोहान बेटा, तुम्हारा समरीन से शादी ना करने का फैसला अटल है? ऐसी बात नहीं है तुम्हें। मेरे बच्चे ने तो तुम्हारे इनकार पे इनकार किया था ना, वो तो हमेशा से समरीन को पसंद करता और इसी से शादी करना चाहता। लेकिन आपा, ये बात मैं रोहान के मुंह से सुनना चाहता हूँ। देखो तो फिर, जैसे तुम्हारी बच्चियों को मैं अपनी औलाद समझती हूँ, तुम मेरे बेटे को अपनी औलाद क्यों नहीं समझ रहे? क्यों फिक्र करते हो? समझ रहा हूँ, मगर उसे कहने दे। बताओ रोहान, बताओ कि तुम मेरे कहने की वजह से नहीं कह रहे, तुम्हारी अपनी ख्वाहिश है। बताओ मामू को बेटा। मेरा फैसला अब भी वही है मामा, मैं शादी समरीन से नहीं निम्रा से करूंगा। रोहान चले अम्मी, मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूं। एक दफा मेरी हालत देख चुका, इसके लिए बेहोश होकर मैं हॉस्पिटल तक पहुंच गई। टेंशन में था, तसल्ली भी दे रहा था। एक बार भी दोबारा नहीं सोचा कि मैं जिंदा रह पाऊंगी भी या नहीं। कैसे धुतकार गया मुझे, कैसे इनकार करके चला गया मुझे। इनकार की वजह रोहान नहीं, निम्रा है। और ना चाहते हुए भी बार बार निम्रा का ही नाम ले रहा था। पता नहीं क्या जादू किया दोनों माँ बेटियों ने मिलकर उस पे। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। जो कुछ भी किया है वो डैड ने उनके साथ किया है। जब वो पहली बार घर आए थे ना, तो डैड ने उनको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था, दूर कर दिया रोहान को मुझसे। समरीन, डैड ने दूर किया। समरीन, संभालो खुद को, कंट्रोल करो। कैसे संभालूं? कैसे कंट्रोल करूं मैं खुद को? रोहान ना मिला तो मैं उसके बगैर नहीं जिंदा रह सकती, नहीं रह सकती। बकवास बंद करो, अपनी पागल तो नहीं हो गई हो? तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, नहीं करनी, जाओ। नहीं करनी मुझे बात तुमसे, नहीं करनी। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। You have lost your mind and I'm sitting right here. जब मैंने रोहान भाई को मना कर दिया था, तो फिर उन्होंने मेरा नाम क्यों लिया फिर से? तो फैल का इनकार बुरा लगा है उसे, उनकी जिद में शायद कर रहा है। हर कोई अपनी जिद में हमें क्यों घसीट लेता है? इतने बेवकूफ हैं हम। हर कोई अपने मतलब के लिए हमारा नाम इस्तेमाल क्यों कर लेता है? रोहान से इस बात की तवक्को नहीं थी मुझे। पता नहीं क्या होगा अम्मी। खुदा खैर करे। निम्रा का रिश्ता अब मैं इससे होने ही ना दूं। इतनी अकड़, इतनी जिद, ना समरीन का सोचा, ना ये सोच रहा है कि मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, उठ के चला गया इनकार करके। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं रोहान से बात करता हूँ सर। नहीं बासित, मैं नहीं चाहता तुम इस मामले में पड़ो। दुख तो मुझे अपनी सगी बहन का है, जिनके लिए सारी जिंदगी अपनी जान निछावर करता रहा।
उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, बेटा हाथ पकड़ के ले गया और वो चली गई। रिश्तों की अहमियत ही नहीं बची। सारे रास्ते मैं ही तुमसे बात करती आई, तुमने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। मामू के सवाल का जवाब तो दे दिया ना मैंने। तुम निम्रा को पसंद करने लगे हो। पसंद तो मैं समरीन को भी नहीं करता, आपकी ख्वाहिश की वजह से उसके साथ शादी करने के लिए राजी हुआ हूं मैं। तो जब मामू ने समरीन के लिए हाँ कही थी? नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके राजी होने से या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो फर्क पड़ता। समरीन की हालत देखी, आज ही हॉस्पिटल से आई, खुदा जाने क्या गुजरेगी उस बच्ची की। बिल्कुल, मुझे समझ है इस बात की, और मुझे ये भी पता है कि वो ठीक हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, आप फिक्र ना करें। और उसको ये बात समझनी चाहिए कि इंसान दुनिया में जो कुछ मांगे जरूरी नहीं है कि उसको मिल जाए। ऐसा होता है क्या? वो तुम्हें बहुत चाहती है रोहान, और तुम जो हो। अम्मी प्लीज, आपको खुदा का वास्ता है यार, ये बात ना करें आप। मुझे समझ आती है ये बात, लेकिन उसको समझ नहीं आती। उसको समझना चाहिए कि जिंदगी में इंसान को जो भी चाहिए होता है वो जरूरी नहीं है कि उसको मिल जाए। तो तुम क्या समझ रहे हो रोहान? तुम निम्रा का नाम लेकर आ गए हो और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अच्छा बिल्कुल ठीक है, आपने मेरी शादी करानी है, कोई मसला नहीं, आप मेरी शादी कराएं। दुनिया में 50,000 और लड़कियां हैं, उनसे मिलें, उनको पसंद करें, शादी कराएं मेरी, मुझे कोई मसला नहीं है। पर मुझे तुम्हारा मसला समझ आ गया, तुम अपनी मामू की तरह जिद पड़ गए बस। बिल्कुल ऐसे ही है। दी, क्या रोहान मुझसे प्यार करता है? जाहिर सी बात है, तुम ही से करता है। तो फिर उसे मेरी हालत की फिक्र क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं समझता चीजों को? हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, और वैसे भी तुम इन दोनों माँ बेटियों को नहीं जानती, कुछ भी कह सकती हैं रोहान से उसकी हमदर्दी हासिल करने के लिए। रोहान ने कभी निम्रा में इंटरेस्ट नहीं लिया था। जहां तक मैं उसे जानती हूँ, उसने ये सब कुछ निम्रा की मोहब्बत और हमदर्दी में नहीं किया। अच्छा ठीक है, बस अब फिर से रोना मत शुरू हो जाना। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। रोहान भी मुझे अपनाएगा नहीं, और फिर मैं खुद को यूं इस तरह से। बस तो मेरा यकीन करो, डैड हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, वो सब ठीक कर देंगे। देखा जाए तो ये दुख डैड ने हमें दिया, डैड की वजह से कर रही हूँ ना मैं सब कुछ बर्दाश्त। तो डैड को भी मुझे इस हालत में बर्दाश्त करना पड़ा, उन्हें भी सब कुछ देखना पड़ेगा। अगर आप शम्सा आपा से बात करें तो हो सकता है। नहीं, मैं अब किसी से कोई बात नहीं करने वाला। बासित कह रहा था कि वो रोहान से बात करेगा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि ये बात बासित के इल्म में आए, लेकिन आ गई ना, हो गई उसके सामने भी मेरी बेइज्जती। आपको पता है समरीन की हालत बहुत खराब है, उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। तो फिर तो क्या करूं, क्या करूं उसके लिए मैं? बोलो। रोहान से बात कर। नहीं, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है ये बात। क्या चाहती हो तुम? हाथ जोड़ूं उसके सामने, भीख मांगूं, गिड़गिड़ाऊं? देखा नहीं था तुमने मेरी बात के जवाब में कैसे सारी हदें पार कर गया वो? इन हदों को पार करने के पीछे जरूर कोई वजह है, जो वजह आप और पप्पू हमसे छुपाते आ रहे हैं। लेकिन आज मैं वो वजह जान के ही रहूंगी। शिजा, जरूरी नहीं है कि हर बात तुम्हारे इल्म में लाई जाए। कैसे जरूरी नहीं है ये बात मेरे इल्म में लाना, जबकि यही वो बात है जिसकी वजह से घर में ये सारे तमाशे हो रहे हैं। कह दिया ना तुम्हें, जाओ यहां से। यू डू रियलाइज कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत गलत है, राइट? आप ऐसे कैसे कोई ऐसी बात अपनी बेटी से छुपा सकते हैं जो आपको परेशान कर रही है?
आज आपको मुझे बताना ही होगा कि वो कौन सी बात है जो आपने फूफो को हम सबको बताने से मना कर दिया। शेजा, गेट आउट! जाओ यहां से। ये लो बेटे। समरीन कहाँ है? उससे भूख नहीं है। डैड, वो कह रही थी उसका दिल नहीं है अभी। बेटे तुम समरीन, चलो बेटा खाना खा लो। डैड मुझे नहीं खाना। देखो बेटा, मैंने कभी भी खाना तुम दोनों के बगैर नहीं खाया है। तुम डैड प्लीज आप यहाँ से चले जाए, मुझे नहीं खाना आपके साथ। बेटा। डैड प्लीज। समरीन तुम। डैड मेरा दिमाग फट जाएगा, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दे। देखो बेटा, मेरी बात समझो। इसको खाना खिलाओ, देखो भूखी ना सो जाए। इनकार वो करके गया है और समरीन नाराज मुझसे। पहले तो वो समरीन के लिए खुशी खुशी आया था, लेकिन आपने खुद ही इनकार करके निम्रा का नाम दिया, तो शायद। अगर उस वक्त मैंने इनकार कर भी दिया था तो कौन सी कयामत आ गई है? बेटियों के रिश्ते चाहे खानदान में ही क्यों ना हो, बेटी के माँ बाप को एहतियात से बात करनी चाहिए ना। तो अब तुम मुझे समझाओगी कि मुझे कैसे बात करनी है और कैसे बात नहीं करनी है। मेरी बेटी को इनकार करके तुम्हारी बेटी के लिए हाँ करके गया है। समरीन को यह बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि वो उसके लिए ठीक नहीं है? समझ जाएगी, थोड़ा वक्त लगेगा ना। क्या समझ जाएगी? निम्रा से कहो कि रोहान से कल बात करे और उसको समझाए। जी। ये ले जाओ। हाँ ये ले जाओ। निम्रा जी। मेरा तुम्हारा पूछना बनता तो नहीं, लेकिन आज रोहान की बात के बाद अगर तुम और रोहान एक दूसरे को पसंद करते हो तो मुझे बता दो। तो नहीं बासित भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मुझे नहीं खाना। चलो शाबाश। दी नहीं खाना मुझे, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। मैं तुम्हें इस तरह से भूखे नहीं सोने दूंगी, तुम्हें खाना पड़ेगा। मेरे खाते मेरी बात मान लो। चलो शाबाश। मैं जानती थी तो मेरी बात जरूर मानोगी। सुबह सुबह की हवा तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बल्कि सबके लिए जरूरी है। बेटा अगर मेरी बात मानो ना तो कल से तुम अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। तू मेरा खुद नू लारे ला बैठा। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल दिल नू समझा। तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं। रात सजाई पर तेरी कोई खबर न आई। दिल है डरदा होके पर्दा मार आजा तरले करदा। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे को समझा। तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। तू मेरा खुद नू लारे ला बैठा। मेरा रोम रोम खाली है, मेरे साथ